हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन गुजरात के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं आज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट में ओपनिंग्स हैं, राइट। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप गुजरात के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और कोई टेस्ट वगैरह कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, आपकी जो एपीआई स्कोर है उसके बिहार पे आपका इंटरव्यू होगा और डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो बहुत कम है और यहाँ पर जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा पे स्केल है। अब जो ओपनिंग्स आई हैं उनके रिगार्डिंग देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी ओपनिंग्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको देखना है, जो कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गुजरात का है, इन्होंने एक नोटिस जारी करा है, एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है। तो जो इसकी डेट है आपको देखना है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 12 इसी मंथ से सितंबर 12 दिसंबर स्टार्ट हुए हैं और अभी आपकी 2 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, राइट। और नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है, 531 एंड 531 असिस्टेंट प्रोफेसर की ओपनिंग है अलग अलग डिपार्टमेंट में, राइट। और इसमें आपका जो रहेगा जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है तो जो नॉर्मली रहते हैं वो ही हैं, क्योंकि सारा रीड आउट नहीं, जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, राइट। बाकी एक बार जो ब्रोशर वगैरह है आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गो थ्रू कर लेना। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट बी यूजीसी रेगुलेशन 2018 डेटेड, राइट, एज पर द रेगुलेशन। तो आपकी जो डिग्री है वो इंडियन किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए या आपके उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और साथ में आपका नेट है या आपका सेट है या आपका पीएचडी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेट के बारे में बताया गया कि आप नेट एलिजिबल हैं, उसके बाद बताया गया है या आप डॉक्टरेट है उसके रिगार्डिंग बताया गया है, या आपने सेट किया उसके रिगार्डिंग भी बताया गया है। अब यहाँ पे ये बताया गया इन्होंने कि स्पेशल नोट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अध्यापक सहायक इन एजुकेशन फैकल्टी। अब हर डिपार्टमेंट के जो एजुकेशन फैकल्टी के लिए इन्होंने अलग नोटिफिकेशन दे दिया है। आप अगर एजुकेशन फैकल्टी से हैं तो आप इसमें देख सकते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द अध्यापक सहायक अध्यापक इन एजुकेशन बीएड कॉलेज विल बी एज फॉलोज एज मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स। अगर आप एजुकेशन फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपकी एमए डिग्री है फिर भी आपकी तो अब भी आपकी 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आपने एमएड किया है। और उसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द नेशनल एलिजिबिलिटी एंड नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी नेट और NCSIR सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी। या आपने आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं या साथ में आपने आपका नेट है, स्लेट है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली द कैंडिडेट विद अ PhD डिग्री एज पर द एबव क्राइटेरिया नंबर 5 मेंशन इन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेट। अगर आपका मास्टर डिग्री में 55% पर आपका नेट नहीं है, अगर आपका डॉक्टरेट है तो उसके लिए भी यहाँ पे वो भी नेट और सेट के लिए एग्जेम्प्टेड है। उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है एबव 5 नंबर क्राइटेरिया में आप पढ़ सकते हैं कि उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। और बाकी ये नॉर्मल है, उसको देखते हैं। अब अगर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अध्यापक सहायक इन आर्ट, कॉमर्स एंड होम साइंस, जर्नलिज्म एंड लॉ कॉलेज विल बी एज फॉलोज। अगर आप कॉमर्स से हैं, होम साइंस से हैं, आर्ट है और जर्नलिज्म लॉ के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे फिर आपके लिए प्रोसीजर दिया गया है। आपका सेम मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो है कंसर्न रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। और आपने साथ में आपको आपका नेट या सेट होना चाहिए या आप डॉक्टरेट होना चाहिए। अगर आपका नेट नहीं तो आप डॉक्टरेट होंगे तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। जो आपका पीएचडी डिग्री है ये आपकी रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपकी कोई पार्ट टाइम पीएचडी है, आपने पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल
एग्जाम जो आपका जो पीएचडी थीसिस है राइट, वो आपकी इवेलुएटेड आपका उनका मूल्यांकन होना चाहिए, इवेल्युएट होना चाहिए एटलीस्ट टू जो दो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं उनके थ्रू राइट। इन ओपन पीएचडी बाय फॉर द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड राइट। तो जो पीएचडी के रिगार्डिंग कंडीशंस लिखी हुई, अगर आपने पीएचडी किया है तो ये आपके साथ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। नोट में क्या है यहाँ पे देखते हैं, नेट स्लेट सेट सेल shall also not be required for some master programs and discipline for which NET set is not connected by the UGC CSI or similar tested accredited by the UGC। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जो UGC नेट है राइट, वो या जो सेट होते हैं या जो एसलेट है, तो उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है राइट, जो नेट नहीं करा रहा है, जो सेट नहीं करा रहा है, तो उनके लिए ये एलिजिबल नहीं, तो उनके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको नेट या सेट होना चाहिए। जैसे जो एनटी एग्जामिनेशन करा रहा है, नेट का करा रहा है, सेट का कराता है, तो अपना कराते हैं, तो अगर वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट नहीं है, वो एनटीए नेट करा रहा है या सीएसआई आ रहा है या सेट है, तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है, उनके लिए ये आपका पीएचडी होना चाहिए। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिजर्व कैटेगरी हैं, आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपका जो टोटल परसेंटेज मार्क है वहाँ पर 5% आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, आपका ओनली 50% हो जाएगा। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, एक बार आप इसको अच्छे से गो थ्रू। पे स्केल क्या है, पे स्केल के रिगार्डिंग डिस्कस करना है आपको। जो स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप जो आपका प्रोविजन पीरियड है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी आपकी रहेगी लगभग 40,000 रहेगी राइट। 40,000 से ऊपर आपकी सैलरी पैकेज होगी फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल तक आपकी सैलरी रहेगी 40,000 रहेगी। उसके बाद आपका प्रॉपर आपका जो एक सेटिस्फैक्टरी आपका बिहेवियर है, आपका जो पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपका इवेल्युएशन होगा। अगर आपका वो सेटिस्फैक्टरी पाया जाता है राइट, उनको लगता है कि आप सही, आपका जो वर्कलोड वगैरह है वो आपने अच्छे से फुलफिल किया है, फिर आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट की सैलरी है, उसके आपको रेगुलर पे स्केल दे दिया जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू। जितना गुजरात गवर्नमेंट जो रेगुलर पे स्केल मिलता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी राइट, मेरिट कैलकुलेशन विल बी कैरीड आउट एज पर द यूजीसी और रेगुलेशंस 2018 राइट, इसके अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पे क्या बताया गया कैसे मेरिट बनेगी, क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेजेस। आप इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके 80% मार्क्स हैं, तो आपको उसका 21 मिलेगा, आपका मार्क्स मिलेंगे। आपका 60% तो आपको 19 मिलेगा, या आपका 55% से है उससे लेस देन है तो आपको 16 मिलेगा। तो आपका जो ग्रेजुएशन का दिया गया है कितने आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या, अगर आपका 80% से एबव है तो आपको 25% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 60 या लेस देन 60 है, 60 टू लेस देन 80, अगर आपसे 80% से कम आपके हैं तो आपको 23 मिलेंगे राइट। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स रहेंगे। अगर आपने एमफिल किया है, अगर आपका 60% से ऊपर है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे इसकी, और आपका 55% से ऊपर है तो आपको ओनली 5 नंबर्स आपको मिलेंगे एज अ एपीआई राइट। फिर आपका अगर पीएचडी है तो पीएचडी का बहुत बड़ा वेटेज है। जो लोग डॉक्टरेट हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज, क्योंकि उनको 25% मार्क्स मिलेंगे पीएचडी के ओनली। तो पीएचडी का बहुत बड़ा वेटेज होता है। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। नेट विद जेआरएफ, अगर आपने नेट जेआरएफ के साथ करा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, या ओनली आप नेट हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको सेट अगर आपने करा है या एसलेट है तो आपके उसको 5 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के भी नंबर है, टोटल 6 नंबर हैं। आप 2 मार्क्स मिलेंगे। आपका जो आप पेपर्स पब्लिश कराया है उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पर आप कंडीशंस क्या है, वो पीआर रिव्यू थ्रू होना चाहिए, और जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स हैं वहाँ से अगर आपका पब्लिश पेपर हुआ तो आपको वहाँ एक पेपर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आपका टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आपको 10 नंबर्स मिलेंगे। हर 1 साल के आपके 2 नंबर कैलकुलेट होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया, तो आप देखते हैं पूरा
तो टोटल आपका 100 का टोटल बनेगा। तो जिसका ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हैं, तो जिनकी ज़्यादा ऊपर परसेंटेज आएगी उनको ही फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिनका अच्छा API स्कोर जाएगा उनको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ है, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, और इसमें कोई अगर ऐसी चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। अगर एक सीट के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए उनको 6 को बुलाया जाएगा। अगर 2 सीट्स हैं तो 8 को बुलाया जाएगा। अगर 3 सीट्स हैं तो उनको 10 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, राइट। इस प्रकार उन्होंने पूरा डिवाइडेशन किया सीट्स के अकॉर्डिंग, पर सीट्स कितने कैंडिडेट्स को इनको बुलाना है इंटरव्यू में। इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस बहुत कम है, ओनली 500 रुपीज़ है। अब जो अगर फॉर्म फिल करें तो इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि क्या किस प्रकार क्या रहेगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज क्या है तो उसको देखना जरूरी है। आपकी इकोनॉमिक्स में आपकी 78 है, इंग्लिश में आपकी 48 है, ज्योग्राफी में आपकी 7 है, गुजराती में आपकी 61 है, हिंदी में 32 है, हिस्ट्री 19 है, इंडियन कल्चर में आपकी एक है, पॉलिटिकल साइंस में आपकी 4 है, साइकोलॉजी में आपकी 21 है, और संस्कृत में आपकी 26 है, सोशियोलॉजी में आपकी 13 है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपका बहुत सीट्स है, 130 सीट्स हैं, राइट। स्टेटिस्टिक्स में आपकी 18 है, होम साइंस में आपकी 11 है, और आपकी जो होम साइंस SN में आपकी 3 सीट्स हैं। तो ये आप सीट्स का भी पूरा एक प्रोसीजर दिया है। और यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो मेथड है उसमें भी आपकी 1 सीट्स हैं। तो जो टोटल आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी 531 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये आपका जो सीट्स हैं उनकी आपकी जो कैटेगरी वाइज आपकी जो कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो साइट है यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे, और जो कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गुजरात है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो आप इस साइट पे जाइए और यहाँ से सबसे पहले आप जो ब्रोशर है इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप रीड आउट करिए। रीड आउट करने के बाद फिर आप फॉर्म फिल करिए, राइट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ये आपकी अच्छा पे स्केल है, और एप्लीकेशन फ़ी है वो भी बहुत कम है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle.